दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अगाथा ऑल अलोंग सीरीज के एपिसोड नंबर 5 के बारे में। और इसीलिए इस वीडियो के अंदर आप ये जानेंगे कि अगाथा सीरीज के एपिसोड नंबर 5 के अंदर क्या क्या हुआ है। तो इसीलिए चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 5 की स्टार्टिंग होती है अगाथा हार्कनेस के एक फ्लैशबैक से, और यहाँ पर हम वो वाला टाइम देखते हैं जिस टाइम पर अगाथा को मारने की कोशिश की गई होती है। फ्लैशबैक का ये टाइम होता है साल 1693 का, जहाँ पर सेलम गांव के अंदर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर कई सारी विचेस ने मिलकर अगाथा को बांध दिया होता है, और जिन सारी विचेस ने मिलकर अगाथा को बांधा होता है उन सारी विचेस में एक अगाथा की मदर भी होती है। एंड फिर ये सारी विचेस मिलकर अपनी पावर्स को यूज करती है और अपनी पावर से वो लोग अगाथा को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये जानते हैं कि अगाथा के पास एक स्पेशल पावर है, और वो पावर ये है कि जब भी अगाथा के ऊपर कोई पावर्स को यूज करेगा तो अगाथा हार्कनेस उसकी पावर्स को ऑब्जॉर्व कर लेगी। और अगाथा यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही करती है, क्योंकि जैसे ये सारी विचेस अगाथा को मारने के लिए अपनी पावर्स यूज करती हैं, वैसी अगाथा धीरे धीरे करके इन सबकी पावर्स को ऑब्जॉर्व करने लगती है। एंड फिर वो सबकी सारी पावर्स को ऑब्जॉर्व करके उन सबको मार देती है। हालांकि अगर आप सभी को याद हो तो ये वाला सीन हमें वांडाविजन सीरीज के अंदर भी दिखाया गया था। अब इसके आगे ये वाला सीन खत्म होता है और कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट में आती है। प्रेजेंट टाइम पर हम ये देखते हैं कि अगाथा और उसके सारे साथी मिलकर डायन डगर पर सो रहे होते हैं। लेकिन जब ये लोग सो रहे होते हैं तभी लिलिया को एक सपना आता है, एंड लिलिया अपने सपने में देखती है कि सेलम 7 उनका पीछा करते हुए वहां पर आ चुके हैं। इस डरावने सपने को देखकर लिलिया की आंखें खुलती है, एंड वो सभी को जगाकर ये बताती है कि जो सेलम 7 अगाथा को मारने के लिए उसके पीछे पड़ी है, वो लोग अगाथा का पीछा करते हुए यहाँ पर आ चुके हैं, और शायद से वो लोग बहुत ही जल्दी हमें ढूंढ भी लेंगे, और अगर उन सब ने हमें ढूंढ लिया तो वो हम सबको मार देंगे। लेकिन सेलम 7 की बात को सुनकर सभी ये डिस्कस करते हैं कि आखिरकार सेलम 7 वहाँ पर आए कैसे। और फिर इसी बात को डिस्कस करते हुए उन्हें पता लगता है कि जब बेसिकली उन्होंने गाना गाकर डायन डगर का दरवाजा खोला था, तब वो लोग जल्दी जल्दी करके डायन डगर के अंदर तो आ गए थे, लेकिन वो लोग दरवाजे को लॉक करना भूल गए थे। और अब क्योंकि वो दरवाजा खुला रह गया था, इसलिए सेलम 7 भी उस दरवाजे के जरिए वहां पर आ गए हैं। हालांकि लिलिया के ऐसा बोलने के बाद ही हमें पता लगता है कि एलिस और टीन सेलम 7 के बारे में सब कुछ नहीं जानते हैं, एंड उन्हें ये नहीं पता है कि सेलम 7 है कौन। और फिर इसके लिए लिलिया सभी को बताती है कि असल में जिन सारे विचेस ने मिलकर अगाथा को बांध के उसे मारने की कोशिश की थी, अगाथा ने उन सबकी पावर्स छीन ली और उन्हें जान से मार दिया। लेकिन अब उन्हीं सारी विचेस की जो बेटियां हैं वो अगाथा के खून की प्यासी बन गई, और एक्चुअल में वही सेलम 7 है जो कि हर हाल में अगाथा को मारना चाहती है। अब हम ये देखते हैं कि ये सारी बात सुनकर अगाथा थोड़ा सा घबरा जाती है, और फिर इसीलिए वो अपनी टीम से कहती है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि अगर वो लोग अभी के अभी यहाँ से नहीं निकले तो वो सब मारे जाएंगे। पर ये बोलकर अगाथा जैसी आगे बढ़ती है वैसी हम ये देखते हैं कि सेलम 7 उन सबको ढूंढते हुए वहाँ पर पहुंच चुकी है, और इसीलिए सेलम 7 की एक मेंबर आगे आ चुकी है और दूसरी मेंबर पीछे आ चुकी है, यानी कि सेलम 7 की इन दोनों मेंबर्स ने उन्हें घेर लिया है। अब फिर यही देखकर जो टीन है वो सबसे बोलता है कि अब अगर उन सबको यहाँ से निकलना है तो उन सबको जादुई झाड़ू का इस्तेमाल करना होगा। और आपने कई सारी मूवीज के अंदर इस बात को नोटिस किया होगा कि अक्सर जो विचेस होती है वो एक जादुई झाड़ू पर उड़ती है, और टीन यहाँ पर उसी झाड़ू की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जैसे टीन ये आइडिया देता है, वैसी टोली के कुछ मेंबर्स ये बोलते हैं कि उन्हें जादुई झाड़ू पे उड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये काफी ओल्ड फैशन है और लोग इनका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन ये सुनकर टीन बोलता है कि हमारे पास अभी कोई ऑप्शन ही नहीं है, और इसीलिए अगर हम लोगों को यहाँ से बच के निकलना है तो हमें जादुई झाड़ू का इस्तेमाल करना ही होगा। अब ये सुनकर पूरी टोली मान जाती है, एंड फिर इसके लिए वो सब बारी बारी करके पास की लकड़ियां तोड़ते हैं और अपने मंत्र से उन सबको जादुई झाड़ू बना देते हैं। यहाँ पर टीन इस मामले में थोड़ा सा कच्चा होता है, क्योंकि उसे जादुई झाड़ू बनाना और उस पर उड़ना नहीं आता है। लेकिन इसमें एलिस उसकी मदद करती है, जिसके बाद ही टीन के पास भी जादुई झाड़ू आ जाता है। बट फिर इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि सेलम 7 उनके बहुत पास आ जाते हैं, और फिर इसके लिए पूरी टोली अपनी जादुई झाड़ू का इस्तेमाल करती है, एंड वो सब उस पर बैठ के उड़ने लगती हैं। उड़ते उड़ते वो लोग काफी ऊपर आ जाते हैं, लेकिन जब उन्हें उड़ते हुए थोड़ा सा टाइम हो जाता है तब उसके बाद ही डायन डगर उन सबको नीचे खींचने लगती है, जिस वजह से वो सब के सब नीचे आने लगते हैं। लेकिन जब उन सबका झाड़ू काफी नीचे आ जाता है तब उनका बैलेंस बन जाता है, और फिर इसीलिए वो लोग नीचे उड़ने लगते हैं। इसके बाद ही उन सबको अपने सामने घर दिखता है, एंड उस घर को देखकर टीन सबको बताता है कि शायद से वही उनका अगला टास्क है, और इसीलिए उन सबको वहीं पर जाना चाहिए। हालांकि इसी टाइम पर सेलम 7 की एक मेंबर उनके पास आ जाती है, बट वो लोग तब भी किसी तरह से बचकर उस घर में घुस जाते हैं। और जब वो लोग घर में आ जाते हैं तब हमें पता लगता है कि सेलम 7 की मेंबर्स उनके पीछे उस घर के अंदर एंटर नहीं कर सकती हैं, जिसका मतलब जब तक वो लोग टास्क करने के लिए घर के अंदर है तब तक वो लोग सेफ हैं। अब जैसे ही टीन और पूरी टोली घर के अंदर एंटर होते हैं, वैसे ही हम ये देखते हैं कि हर बार की तरह इस घर में आने के बाद भी उनके कपड़े चेंज हो जाते हैं, और इस बार उन्हें स्पोर्ट्स के कपड़े मिलते हैं। और इसीलिए स्पोर्ट्स के कपड़ों को देखकर वो लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि शायद से इस वाले टास्क के अंदर उन सबको कोई ना कोई गेम खेलना होगा। लेकिन इसके बाद ही वो आपस में सवाल करते हैं कि आखिरकार ये वाला टास्क किसके लिए हो सकता है। बट फिर तभी ये सुनकर लिलिया सबको बताती है कि बाहर जो चांद है वो बिल्कुल लाल हो रखा है, यानी कि ब्लड मून, और ब्लड मून का मतलब होता है चंद्र ग्रहण। और इस ब्लड मून को दिखाते हुए लिलिया सबको बताती है कि जब भी ब्लड मून होता है तब उस टाइम पर मरे हुए लोगों में और जिंदा लोगों में बहुत ही कम फासला होता है, क्योंकि इस टाइम पर इन दोनों में नजदीकियां काफी बढ़ जाती हैं, और इसीलिए ब्लड मून के टाइम पर कोई जिंदा इंसान मरे हुए से बात भी कर सकता है। इसके आगे लिलिया सबसे कहती है कि अगाथा ने अब तक बहुत सारे लोगों की जान ली है, और इसीलिए हो ना हो ये वाला
वाला टास्क अगाथा के लिए है। अब लिलिया जैसी ऐसा बोलती है वैसे हम ये देखते हैं कि जहाँ पर वो लोग खड़े होते हैं उनके पास अचानक से कोई चीज गिरती है और टीन जैसी उस चीज को उठाता है वैसे वो सबको बताता है कि ये चीज असल में एक ओइजा बोर्ड है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ओइजा बोर्ड बेसिकली एक ऐसा बोर्ड होता है जिसको लेकर ये बोला जाता है कि उस बोर्ड के जरिए हम आत्माओं से बातें कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे ही टीन ओइजा बोर्ड को अपने हाथ में लेता है वैसे हम ये देखते हैं कि टोली के सारे लोगों के हाथ में जो घड़ी होती है उनके अंदर उसका टाइमर स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि अब टाइम रहते हैं उन सबको जल्दी से अपना टास्क पूरा करना होगा और उन सबका टास्क है ओइजा बोर्ड को खेलना। अब इसके बाद ही सब लोग बारी बारी करके ओइजा बोर्ड के पास बैठ जाते हैं और फिर साथ मिलकर वो लोग ओइजा बोर्ड को स्टार्ट करते हैं। अब इसके आगे ओइजा बोर्ड के जरिए उन सबको पता लगता है कि एक आत्मा वहाँ पर उन सबसे बात करने के लिए आ चुकी है। और फिर इसके अगले पल हम ये देखते हैं कि अगाथा के अंदर वो आत्मा आ जाती है एंड इसीलिए पहले अगाथा काफी अजीब हरकतें करती है और फिर वो सबके सामने मिसेस हार्ट जैसा रिएक्ट करती है, जिससे कि सबको ये पता लगता है कि अगाथा के अंदर मिसेस हार्ट की आत्मा आई है। लेकिन कुछ ही सेकंड्स के अंदर सभी जान जाते हैं कि अगाथा ड्रामा कर रही है और उसके अंदर कोई भी आत्मा नहीं आई है और अगाथा ऐसा इसीलिए कर रही है क्योंकि उसे वो टास्क पूरा नहीं करना है। एंड आप सबने भी इस बात को नोटिस किया होगा कि अगाथा हर टास्क के अंदर ऐसा ही करती है और वो सभी टास्क को पूरा करने से बचती है। और फिर इसीलिए जैसे यहाँ पर टोली की मेंबर्स को पता लगता है कि अगाथा ड्रामा कर रही है वैसे ही वो सब मिलकर अगाथा को सीरियसली प्ले करने के लिए बोलते हैं, जिसके बाद अगाथा भी इस बार सीरियस होती है एंड फिर वो सब मिलकर ओइजा बोर्ड को स्टार्ट करते हैं। और फिर इस बार ओइजा बोर्ड उन सबको बताता है कि वो लोग डेथ से बात कर रहे हैं यानी कि मौत से। और जब टोली ओइजा बोर्ड से पूछते हैं कि आखिरकार वो डेथ यानी कि मौत क्या चाहता है तब ओइजा बोर्ड जवाब देता है कि वो पनिश करना चाहता है। एंड जब टोली उससे पूछती है कि आखिर वो किसे पनिश करना चाहता है तब ओइजा बोर्ड जवाब देता है अगाथा, यानी कि उसे अगाथा को पनिश करना है। अब अपना नाम देखते अगाथा थोड़ा सा डर जाती है और इसीलिए वो घबराकर थोड़ा सा पीछे हो जाती है। लेकिन इसके अगले पल हम ये देखते हैं कि उस घर का सारा सामान उथल पुथल होने लगता है और चीजें अपने आप ही नीचे गिरने लगती हैं। अब ये सब देखने के बाद ही जेनिफर सबको ही बोलती है कि टास्क के अकॉर्डिंग उन सबको मिलकर अगाथा को पनिश करना होगा, क्योंकि जब तक वो लोग अगाथा को पनिश नहीं करेंगे तब तक ये टास्क पूरा ही नहीं होगा और अगर टास्क पूरा नहीं हुआ तो वो लोग यहाँ से बाहर नहीं जा पाएंगे। अब इसके लिए वो लोग ये डिस्कस करते हैं कि उन्हें अगाथा को कैसे पनिश करना चाहिए। कोई कहता है कि अगाथा को बांध देना चाहिए, कोई कहता है कि हमें अगाथा को बेइज्जत करना चाहिए, तो कोई तो ये भी कहता है कि हमें पनिश करने के लिए अगाथा का गला काट देना चाहिए। लेकिन जब टोली मिलकर ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो लोग अगाथा को कैसे पनिश करेंगे तभी उसी बीच वो लोग ये नोटिस करते हैं कि अगाथा वहाँ से गायब हो चुकी है। और अगाथा के गायब होने के ठीक बाद ही वहाँ पर अंधेरा भी हो जाता है। अंधेरा होते ही टीन अपने पास में एक टॉर्च उठाता है और वो टॉर्च को जलाकर अगाथा को ढूंढने लगता है। लेकिन तभी उन सबको अचानक से कुछ डरावनी आवाजें आती हैं और टीन को ये फील होता है कि शायद से आवाज ऊपर से आ रही है। एंड इसीलिए टीन जैसी टॉर्च को ऊपर करता है वैसे हम ये देखते हैं कि अगाथा छत पे से चिपकी हुई है और ये आवाज वही निकाल रही थी। बट यहाँ पर हम ये भी नोटिस करते हैं कि इस टाइम पर अगाथा का जो चेहरा है वो बिल्कुल भूत जैसा हो गया है और इसीलिए अगाथा जल्दी से नीचे आती है और वो उन सब पर हमला कर देती है। एंड इसी टाइम पर जब जेनिफर अगाथा के पास आती है तब अगाथा जेनिफर का गला दबा के उसे उठा देती है। लेकिन इसी टाइम पर लिलिया घर की लाइट जला देती है और लाइट के ऑन होते हम ये देखते हैं कि अगाथा फिर से गायब हो जाती है। लेकिन फिर अगले पल उन सबके सामने एक आत्मा आती है और वो आत्मा सभी को बताती है कि वो असल में अगाथा की मदर है। इसके ठीक बाद ही अगाथा भी सामने आती है और वो भी अपनी मदर की आत्मा से मिलती है। यहाँ पर अगाथा की मदर की जो आत्मा होती है वो पूरी टोली से कहती है कि अगर उन सबको यहाँ से बाहर निकलना है तो वो लोग जा सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त यह है कि उन सबको अगाथा को वहीं पर छोड़ना होगा। और इसीलिए अगर टोली वाले अगाथा को छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं तो वो उन सबको कुछ भी नहीं करेगी। लेकिन अगाथा की मदर जैसी ऐसा बोलती है वैसे हम ये देखते हैं कि रियो विडाल अगाथा की मदर को रोक देती है और वो उनसे कहती है कि वो लोग अगाथा को छोड़कर वहाँ से नहीं जाएंगे। अब इसके बाद ही अगाथा अपनी मदर की आत्मा से पूछती है कि आखिरकार उसकी मदर उससे इतनी नफरत क्यों करती है और आखिरकार क्यों उसकी खुद की मदर ने उसे मारने की कोशिश की थी। ये सुनकर अगाथा की मदर उससे कहती है कि असल में तुम ईवल हो यानी कि शैतान हो और इसीलिए तुम्हारी जैसी शैतान को मुझे तभी मार देना चाहिए था जब तुम पैदा हुई थी। और फिर ये बोलकर अगाथा की मदर सबसे कहती है कि वो लोग वहाँ से चले जाएं। एंड ये बोलते ही वो फिर से अगाथा की बॉडी में आ जाती है ताकि वो अगाथा को मार सके या फिर उससे अपना बदला ले सके। बट इसी टाइम पर हम ये देखते हैं कि एलिस सामने आती है एंड वो अपनी पावर से अगाथा की मदर पर अटैक करती है और एलिस के अटैक करते हम ये देखते हैं कि अगाथा की मदर की जो आत्मा होती है वो अगाथा की बॉडी से बाहर निकल जाती है। बट अगाथा इसी टाइम का फायदा उठाती है और वो देखते देखते एलिस की सारी पावर्स को ऑब्जॉर्व करने लगती है और फिर सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो एलिस की सारी पावर्स को खींच लेती है, जिससे कि एलिस की सारी पावर्स अगाथा के अंदर आ जाती है और एलिस की मौत हो जाती है। लेकिन इसी टाइम पर जब अगाथा एलिस की पावर्स को खींच रही होती है तभी टीन उसकी मदद करने की कोशिश करता है और इसके लिए वो सीधा ओइजा बोर्ड के पास जाता है एंड वो उससे पूछता है कि आखिरकार वो है कौन, जिस पर ओइजा बोर्ड उसे बताता है निकोलस स्क्रैच। और फिर इस नाम को सुनते ही टीन इस नाम को जोर से चिल्लाता है और वो जैसी नाम को चिल्लाता है वैसे ही हम ये देखते हैं कि टास्क पूरा हो जाता है और उन सब के लिए बाहर जाने का दरवाजा खुल जाता है। लेकिन जाहिर है कि अब तक एलिस की मौत हो चुकी है और इसीलिए जब टीन एलिस को देखने जाता है तब उसे टोली की बाकी मेंबर्स ये बताती है कि एलिस की मौत हो चुकी है। ये जानकर टीन अगाथा पर गुस्सा होता है और वो उससे कहता है कि एलिस तुम्हारी मदद कर रही थी और उसी ने तुम्हें तुम्हारी मदर से बचाया था, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने उसी को मार दिया एंड उसे मारकर उसी की पावर छीन ली। लेकिन अगाथा ये बोलती है कि उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया है और वो नहीं जानती कि आखिरकार उससे ऐसा कैसे हो गया। और अब क्योंकि बाहर जाने का दरवाजा खुल चुका था इसीलिए अगाथा जल्दी से बाहर निकल जाती है, जिसके बाद ही हम ये देखते हैं कि अगाथा के पीछे पीछे बाकी सभी बाहर निकल जाते हैं। बाहर आने के बाद भी टीन अगाथा से यही सवाल करता है कि आखिरकार उसने एलिस को क्यों मारा, पर अगाथा यही जवाब देती है कि उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया है। बट ये सुनकर टीन अगाथा से कहता है कि क्या सारी विचेस ऐसी ही होती है और अगर ऐसी होती है तो उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनना है। और फिर इसके
जिसके आगे वो अगाथा से कहता है, अगाथा मैं तुम्हारे जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ और जैसा तुमने किया है वैसा मैं तो कभी नहीं करूंगा। लेकिन टीन जैसी ऐसा बोलता है वैसे हम ये देखते हैं कि अगाथा टीन की बात सुनकर हंसने लगती है और वो हंसते हुए टीन के पास आती है और फिर टीन के पास अगर वो टीन से कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि तुम भी बिल्कुल मेरे जैसे हो और सच्चाई तो ये है कि तुम भी बिल्कुल अपनी माँ जैसे हो। और फिर ये बोलकर अगाथा वहाँ से आगे बढ़ जाती है। लेकिन टीन इन बातों को सुनकर ये समझ जाता है कि अब अगाथा उसकी सच्चाई को जान चुकी है और फिर इसीलिए यहाँ पर टीन अपना असली रूप दिखाता है, जिस वजह से हमें भी ये पता लगता है कि टीन के पास भी पावर्स हैं। एंड टीन यहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करता है और वो बहुत ही इजिली जेनिफर और लिलिया दोनों के दिमाग को कंट्रोल कर लेता है, जिसके बाद ही जेनिफर और लिलिया दोनों मिलकर अगाथा को उठाते हैं और वो अगाथा को डायन डगर के दलदल में डाल देते हैं, जिस वजह से अगाथा दलदल के अंदर डूब जाती है। लेकिन टीन यहाँ पर रुकता नहीं है एंड वो अपनी पावर से जेनिफर और लिलिया उन दोनों को भी हवा में उड़ाता है और एक ही झटके में उन दोनों को भी दलदल में गिरा देता है, जिसके बाद ही वो दोनों भी अगाथा के साथ ही डूब जाती हैं। और फिर यहीं पर ही हम ये देखते हैं कि टीन के सर पर उसका मुकुट आ जाता है। लेकिन अब ठीक यहीं पर ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो दोस्तों अब एक्चुअल में हुआ ये है कि जो टीन है वो असलियत में वांडा का बेटा विकन है, वही विकन जिसे हम सभी ने वांडा विजन की सीरीज में देखा था। और शायद से अगाथा अब तक उसे इसीलिए नहीं पहचान पाई थी क्योंकि उसके पास उसकी पावर्स नहीं थी। लेकिन अब जैसे उसने एलिस से उसकी पावर्स छीनी वैसे उसके बाद शायद से उसे पता लग गया कि जो टीन है वो एक्चुअल में वांडा का बेटा विकन है। और अब अपनी असलियत खुलने के बाद ही विकन ने वो किया जो वो करने आया था। लेकिन अब एक्चुअल में विकन का इरादा क्या है और आखिरकार वो ऐसा कर क्यों रहा है। और हाँ, सबसे बड़ा सवाल, क्या वो अपनी माँ वांडा से मिलेगा या फिर नहीं। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल, क्या सीरीज में मेफिस्टो दिखेगा या नहीं। सो दोस्तों मेरे ख्याल से सवाल तो बहुत सारे हैं, बट इन सारे सवालों के जवाब हमें आगे के एपिसोड्स में पता लगेंगे। सो इसीलिए आप सभी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आप सभी को आगे के एपिसोड्स की स्टोरी भी पता चलती रहे। सो दोस्तों ये थी वीडियो अगाथा सीरीज के एपिसोड 5 के ऊपर। आपको ये वीडियो और इस एपिसोड की स्टोरी कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। एंड अगर आप सभी आगे के एपिसोड्स को जानने के लिए एक्साइटेड हैं तो आप उस बारे में भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।